9 महीने वृंदा अपनी देवरानी नेहा के साथ रहा करती थी। वृंदा और नेहा का रिश्ता बिल्कुल सगी बहनों की तरह था। हालांकि वो देवरानी जेठानी थे, लेकिन उनका प्यार देखकर कोई भी नहीं कहता था कि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। वृंदा की कोई औलाद नहीं थी और ऐसे ही एक दिन जब वृंदा को ये पता चलता है कि उसकी देवरानी माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नेहा, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। अब हमारे भी घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हैं। अब हमारे भी घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। आप यहीं रुकिए, मैं ये खुशखबरी अपनी दीदी को भी सुनाती हूँ। दोनों देवरानी जिठानी बहुत खुश थी। नेहा अपने कमरे में जाती है और अपनी दोनों बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके खुशी से ये न्यूज़ बताती है। चंदा और पिंकी दीदी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हाँ नेहा, बताओ क्या बात है। आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम हम दोनों बहनों को कॉन्फ्रेंस पर लेकर बताना चाहती हो। दीदी, मेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। क्यों, तेरे पति को कोई लॉटरी लगी है क्या? नहीं दीदी। अरे तो फिर कौन सी खुशखबरी है, जल्दी से बता। दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दोनों मासी। अरे वाह नेहा, तूने ये खुशी देकर हमारा मन खुश कर दिया। लेकिन एक बात बता, तेरा ख्याल रखने वाला वहाँ कोई है क्या? मेरी जेठानी है ना, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। सच कहूँ तो वो जेठानी नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करती हैं। देख नेहा, जेठानी जेठानी ही होती है, चाहे तुम दोनों एक दूसरे को कितना ही प्यार दे दो, लेकिन रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ ही जाती है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मेरी जेठानी बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। नेहा, हम दोनों तेरी बड़ी बहन है ना, इसलिए हम दोनों तेरा बुरा नहीं चाहेंगी। और बड़ी बहन के नाते मैं भी तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। तेरी जेठानी बांझ है, बांझ। उससे थोड़ा दूर ही रही हो, कहीं उसकी छत्र छाया में आकर अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दियो। तीनों बहनें फ़ोन काट कर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा की जेठानी वृंदा नेहा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लग गई। वृंदा कभी नेहा के सर में तेल लगाती तो कभी उसके शरीर की मालिश करती। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर नेहा मन में कहती है, मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। समय गुजरता है। नेहा को आए दिन उसकी दोनों बहनें उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन नेहा उनकी बातों में नहीं आती। एक दिन वृंदा नेहा से कहती है, नेहा, तुम्हें अभी फल फ्रूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए पपीता लेकर आती हूँ। पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना। इस तरह से वृंदा किचन में पपीता लेने के लिए चली जाती है। वहीं नेहा अपनी बहन पिंकी को वीडियो कॉल करके बात करने लगती है। पिंकी और नेहा वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी उसकी जेठानी हाथ में पपीता लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, नेहा, ये लो पपीता। इतना बोलकर वृंदा वहाँ से चली गई। जैसे ही नेहा ने पपीता का एक टुकड़ा लिया और अपने मुंह के पास ले गई कि वीडियो कॉल पर पिंकी ने नेहा से कहा, अरे नेहा, ये क्या खा रही हो? क्या हुआ दीदी, पपीता खा रही हूँ। पागल है क्या? इस हालत में तू पपीता खा रही है? तुझे ये पपीता किसने दिया? पपीता तो मेरी जेठानी ने मुझे दिया खाने के लिए। मैं तो पहले ही तुझे समझा रही थी कि तेरी जेठानी तुझसे जलती है, लेकिन नहीं, तू ही है जो अपनी जेठानी के आगे पीछे कर रही है। देख लिया, उसने तुझे पपीते के नाम पर जहर दे दिया है, जहर। दीदी, क्या बोल रही हो? मेरी जेठानी मेरे बच्चे और मेरे हेल्थ के लिए पपीता लेकर आई हैं। पपीता खाने से भला मुझे क्या नुकसान हो सकता है? आप पपीते को जहर क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि ऐसी हालत में अगर प्रेग्नेंट लेडी पपीता खा लेती है तो वो अपने बच्चे को खो बैठती है। अगर तो अपने बच्चे को नहीं बचाना चाहती या अपने बच्चे को नहीं रखना चाहती तो इस पपीते को शौक से खा। मैं तुझे एक बार भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुझे और तेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जेठानी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर नेहा अब पूरी तरह से भड़क जाती है। वो पिंकी का कॉल काट के गुस्से में अपनी जेठानी के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आप मुझसे चाहती क्या है? आखिर क्यों पड़ी है मेरे और मेरे बच्चे के पीछे? आप खुद तो बांझ है और क्या सोचते हैं कि मैं भी बांझ हो जाऊं?
ये क्या बोल रही हो नेहा तुम? भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? और मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों मारना चाहूँगी? आपकी इस मासूम चेहरे और मासूमियत में अब मैं नहीं फंसने वाली, और ना ही मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे बच्चे के ऊपर आई है। आपको क्या लगा कि आप मुझे पपीता खिलाएंगी और मेरे बच्चे का मिसकैरेज बड़ी आसानी से करवा देंगी? मुझे तो लगा था कि आप मुझे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करती हैं, लेकिन नहीं, मैं हमेशा से एक झूठ में पली हूँ। आपने मुझे धोखे में रखा, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी भाभी। और हाँ, आखिरी बात ध्यान में रखिए, आज के बाद मेरे और इस कमरे के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा अपनी जेठानी वृंदा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी वृंदा उसकी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है, मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसकी देवरानी, जिसको उसने अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा माना, उसने ही उसे बांझ बोल दिया। समय बीतने लगता है। देखते ही देखते पूरे 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन वृंदा अपनी देवरानी नेहा के लिए शाही पनीर बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, वृंदा, अब तुम्हारा 7वां महीना चढ़ चुका है, इसलिए अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। और देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाकर लाई हूँ, शाही पनीर। बस दीदी, आप तो रहने ही दीजिए। देख लिया मैंने आप मेरा कितना ख्याल रख सकती हैं। अरे, जो औरत अपनी देवरानी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मारना चाहती थी, वो मेरा ख्याल क्या रखेंगी? दीदी, आप तो बांझ है ही, साथ ही आपने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आप अपनी देवरानी को भी अपनी तरफ बांझ बनाएगी। और अपनी इस शाही पनीर को ले जाइए यहाँ से। मुझे नहीं खाना आपके हाथ का कुछ भी। क्या पता इस खाने में कुछ मिलाया हुआ आपने। मैं अपनी बहनों को बुलाती हूँ, अब वही आएंगी और मेरा ख्याल रखेंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो नेहा? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो। अरे, मैं बांझ हूँ, मैं मानती हूँ। मुझे नहीं पता था प्रेगनेंसी में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। मैंने तो बस तुम्हारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पपीता दिया था। अगर मुझे पता होता ना कि पपीता खाने से तुम्हारा मिसकैरेज हो सकता है तो मैं कभी नहीं देती। मेरी बात का विश्वास करो। नहीं वृंदा जेठानी जी, मुझे अब आपके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। नेहा की इतनी कड़वी बातें सुनकर वृंदा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। नेहा अपनी बहन चंदा को फ़ोन करती है और उससे कहती है, दीदी, मेरा 7वां महीना चढ़ गया है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। मैं चाहती हूँ कि इन 3 महीने आप मेरे घर पर रहें और मेरा ध्यान रखें। जब मेरा बेबी हो जाएगा तो आप अपने घर चले जाना। हाय राम, 3 महीने? 3 महीने इसके घर पर कौन रहेगा? ना बाबा ना। मैं इसको बहाना मार देती हूँ कि मेरा पैर टूटा हुआ है, नहीं आ पाऊँगी। यही सही रहेगा। नेहा, मैं ना आना तो चाहती थी, लेकिन मेरे पैरों में मसल फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए नहीं आ पाऊँगी बहना। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 महीने बेड रेस्ट दिया हुआ है ना। अब तू ही बता, जिस इंसान को डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया हो वो तेरा ध्यान कैसे रख पाएगा? हाँ, अच्छा ठीक है दीदी, आप आराम कीजिए। चंदा दीदी तो नहीं आ सकती। ऐसा करती हूँ, पिंकी दीदी को ही पूछती हूँ। हाँ, वो पास में भी है, वही आ जाएंगी। इस तरह नेहा एक बार फिर अपनी दूसरी बहन को बुलाने की कोशिश करती है। पिंकी खुश होकर नेहा से कहती है, छोटी, मैं तो कब से आने की सोच रही थी, लेकिन भगवान का करिश्मा तो देखो, तुमने सामने से मुझे खुद ही फ़ोन कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही आ जाती हूँ। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे का फ़ोन रख देती हैं और अगले दिन पिंकी नेहा के घर आ जाती है, जहाँ पिंकी देखती है कि नेहा को बेहद उल्टियाँ हो रही है। उसे कभी चक्कर आते तो कभी उसको शरीर में दर्द होता। इस तरह पिंकी कभी उसकी उल्टियाँ साफ़ करती तो कभी उसके शरीर को दबाती, कभी उसके सर में मालिश करती। पिंकी एक ही दिन में अपनी बहन की सेवा करके थक जाती है और वो थकान भरी आवाज़ में खुद से कहती है, हाय राम, इसको कितनी उल्टियाँ हो रही हैं और मैं तो एक दिन में ही थक गई। मुझसे इसकी सेवा नहीं हो सकती, मैं तो चली। इस तरह पिंकी अब बहाना मारकर अपनी बहन के घर से वापस अपने घर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद जब नेहा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है तो उसे होश भी नहीं रहता,
लेकिन उसकी जेठानी अभी भी अपनी देवरानी की सेवा करने में पीछे नहीं हटती। वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल चले जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से हर एक चीज़ लिखवा लेती है कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ देनी होती है और क्या नहीं। इस तरह जेठानी अपनी देवरानी का बहुत ख्याल रखती है। ये सब देखकर नेहा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांगते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बहनों की बातों में आकर भड़क गई थी और आपके लिए मैंने कितने कड़वे वचन कहे। हो सके तो मुझे दिल से माफ़ कर देना। अरे अरे कैसी बात कर रही हो नेहा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और हमेशा रहोगी। इस तरह वृंदा नेहा को माफ़ कर देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर से खुल मिलकर रहने लगती हैं।